हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द हाफ लाइफ ऑफ 198 AU is 2.7 days. A. Find the activity of sample containing 1 microgram of 198 AU. B. What will be the activity after 7 days? Take the atomic weight of 198 AU to be 198 gram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is activity of radioactive sample. Now यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टिविटी की, तो अगर हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिवन है, उस पर्टिकुलर केस में ये डिके होना स्टार्ट करता है. और जब ये डिके होता है तो यहाँ पे डिके होने का जो रेट होता है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना अमाउंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अवेलेबल है. मैथमेटिकली जो हमारे पास एक्टिविटी गिवन होती है, इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं A इक्वल्स लैम्डा इंटू एन से. लैम्डा हमारे पास यहाँ पे डिके कांस्टेंट को इंडिकेट करता है एंड एन इज नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स प्रेजेंट इन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. यानी हमारे पास यहाँ पे कितना अमाउंट या कितने नंबर ऑफ एटम्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अनडिकेड फॉर्म में है, उस पर डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ द गिवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और मटेरियल. हमारे पास यहाँ पे जो गोल्ड होता है जिसका एटॉमिक मास 198 के बराबर हमें दे रखा है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2.7 डेज के बराबर दे रखी है. और हमसे यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है. दो क्वेश्चन के हमें यहाँ पे आंसर करने, एक तो एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, दूसरा 7 डेज के बाद जो एक्टिविटी होगी उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है. तो सबसे नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पार्ट ए की, तो हमसे यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में पूछा गया है. तो इसके लिए ए विल बी गिवन एज लैम्डा इंटू एन. तो सबसे पहले जो लैम्डा होता है इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से. तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ हाफ लाइफ, एंड वी नो दैट डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज गिवन एज 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ द गिवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो जो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड दे रखा है, इसकी हाफ लाइफ 2.7 डेज के बराबर है. अगर हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करें इनटू द सेकंड, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय 2.7 डेज. डेज को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स से, क्योंकि वी नो दैट वन डे में हमारे पास यहाँ पे 24 आवर्स होते हैं, एंड 24 आवर्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम सेकंड में कन्वर्जन करें तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 60 इंटू 60. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो जो लैम्डा की वैल्यू होगी इट विल बी 2.97 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड. बस यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई. नाउ यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनडिकेड सैंपल में एटम प्रेजेंट है, पहले हम उसे फाइंड आउट करेंगे. सो वी कैन से एन विल बी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अनडिकेड सैंपल. इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है, अगर हम इसकी बात करें तो जो सैंपल है ये 1 माइक्रोग्राम हमारे पास दे रखा है. तो 1 माइक्रोग्राम का मतलब हो गया 1 माइक्रोग्राम विल बी रिटन एज 1 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम. एंड वी नो दैट 198 जो हमारे पास यहाँ पे ग्राम पर मोल दे रखा है, इट इज गिवन एज एटॉमिक वेट ऑफ द गोल्ड. सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन सैंपल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. सो वी कैन राइट हियर number of atoms in 198 gram of sample of gold. तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर. तो 1 ग्राम हमारे पास सैंपल में नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ऑफ सैंपल, ये हो जाएगा
6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 198 एंड हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सैंपल दे रखा है वो 1 माइक्रोग्राम के बराबर दे रखा है और वी कैन से नंबर ऑफ एटम्स इन 1 इंटू 10⁻6 ग्राम ऑफ सैंपल। तो हमें पता है कि हमारे पास 1 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 198 के बराबर है। तो 1 माइक्रोग्राम में जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वी कैन राइट 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 198 और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 इंटू 10⁻6 के साथ। नाउ हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अनडिकेट जो सैंपल में एटम प्रेजेंट है वो भी ऑब्टेन हो गए एंड वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट द डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से हम एक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सिंस वी नो दैट एक्टिविटी इज गिवन एज A इक्वल्स लैम्डा इंटू एन। तो जो A की वैल्यू हो जाएगी इट कुड बी रिटर्न एज जो लैम्डा है इसकी वैल्यू है 2.7 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड और जो n की वैल्यू होगी इट विल बी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 198। अगर नाउ यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू आएगी अगर हम उसको क्यूरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वी विल डिवाइड दिस होल वैल्यू बाय 3.7 इंटू 10⁻10 और इस होल वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो जो A की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 0.244 क्यूरी के बराबर। सो वी कैन से द एक्टिविटी फॉर गिवन सैंपल इज 0.244 क्यूरी एंड जो हमारे पास सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इट इज आस्किंग अबाउट व्हाट विल बी द एक्टिविटी आफ्टर 7 डेज। 7 डेज के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज। इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन है उसका यूज कर सकते हैं A विल बी गिवन एज A नॉट e⁻ लैम्डा इंटू टी। हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज वी नो दैट जो टी टाइम होता है टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ अनडिकेट सैंपल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इट इज गिवन एज n इक्वल्स n नॉट e⁻ लैम्डा इंटू टी एंड वी नो दैट जो एक्टिविटी होती है इट इज गिवन एज लैम्डा इंटू एन। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू पुट कर दें तो जो A की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी n नॉट e⁻ लैम्डा इंटू टी। n नॉट इंटू लैम्डा हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी को शो करेगा इन द स्टार्टिंग जब हमारे पास यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने डिके होना स्टार्ट किया था उस केस में जो हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू होगी उसको हम n नॉट इंटू लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सीधे हम इसको लिख सकते हैं A नॉट इंटू e⁻ लैम्डा इंटू टी के। तो जो A नॉट है इट इज सो इट विल बी एक्टिविटी इन द स्टार्टिंग और यहाँ पे जो हमारे पास A नॉट की वैल्यू है ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारे पास जब नंबर ऑफ अनडिकेट सैंपल हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किए थे उसके करस्पॉन्डिंग जो A नॉट की वैल्यू निकल के आई थी इट वाज 0.244 क्यूरी। इट विल बी मल्टीप्लाइड विद e⁻ लैम्डा इंटू टी। टी हमारे पास यहाँ पे 7 डेज के बराबर दे रखा है तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा A इक्वल्स 0.244 इंटू e⁻ जो लैम्डा है इसकी वैल्यू थी 2.97 इंटू 10⁻6 के बराबर और जो 7 डेज हमें दे रखे अगर हम इसको कन्वर्ट करें इंटू सेकेंड इट विल बी 7 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम A इक्वल 0.244 इंटू e⁻17962.50 इंटू 10⁻4 और इस होल वैल्यू को सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 0.244 इंटू 0.1659। जो E की पावर हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है
17962.50 इंटू 10⁻⁻⁴, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनी है इट इज 0.1659 को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास एक्टिविटी की वैल्यू आएगी इट विल बी 0.040 क्यूरी के बराबर। तो इतना हमारे पास 7 डेज के बाद एक्टिविटी बन जाएगी ऑफ द गिवन सैंपल। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर activity of sample containing 1 microgram of 198 AU, it will be given as 0.244 curie, and what will be the activity after 7 days? 7 days के बाद activity हो जाएगी 0.040 curie के बराबर। Hope all you understood it. Thank you and best of luck.